जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। रेलवे एग्जामपुर अड्डा में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं। भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं। किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं। किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं। तुम्हारे ख्वाब में आने की, तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है, पर तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है, पर सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे हैं। सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो साईनाथ महाराज की जय। दोस्तों, आज मैं सामान्य अध्ययन का नेक्स्ट भाग लेके आया हूँ। आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम में ये मैं वादा रखता हूँ 100 में 100% आपको 1 या 2 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो से 100 में 100% मिलेगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जानते हैं। पहले तो आप ये जानिए, रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? 1919 में लागू किया गया बेटा। 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल का दुख किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का दुख किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का दुख किस नदी को कहा जाता है बेटा? बंगाल का दुख किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का दुख किस नदी को कहा जाता है बेटा? दामोदर नदी को। किस नदी को बेटा? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को कहा जाता है। तो बंगाल का दुख किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट आइए बेटा, स्वामी विवेकानंद अपना पहला भाषण कब और कहाँ दिया था? स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला भाषण कब और कहाँ दिया था? तो बेटा, स्वामी विवेकानंद ने जो अपना पहला भाषण दिया था शिकागो में दिया था। 1800 शिकागो में दिया था। 1893 में। कब दिया था बेटा? 1893 में दिया था। कहाँ दिया था? शिकागो में। विश्व धर्म गुरु सम्मेलन, विश्व धर्म गुरु सम्मेलन शिकागो 1893 में। नेक्स्ट आइए बेटा, मास्करेड कहाँ का प्रमुख त्योहार है? यानी भारत का उस राज्य का नाम बताइए जहां मास्करेड प्रमुख त्योहार मनाया जाता हो। उस राज्य का नाम बताइए जिस राज्य में मास्करेड त्योहार मनाया जाता है। तो उस राज्य का नाम है पांडुचेरी। जिसकी राजधानी पांडुचेरी है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ वर्षा जो है पहाड़ी इलाका है, अधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट है बेटा, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी शब्द किस खेल से संबंधित है? जल्दी बताइए। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। किस खेल से संबंधित है? टी शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ खेल से संबंधित है। किस शब्द से? गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी बताइए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये कई बार यूपी पुलिस, बीडीओ, एसएससी, सीजीएल, ग्रुप डी, लोको पायलट में बहुत बार पूछा गया है। बताइए बेटा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बेटा? पेरिस में। कहाँ है बेटा?
पेरिस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बेटा? पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बेटा? पेरिस में है। नेक्स्ट आइए, भारतीय विज्ञान संस्थान भारत में कहाँ है? भारतीय विज्ञान संस्थान भारत में कहाँ है? भारतीय विज्ञान संस्थान भारत बंगलुरु में है बेटा। कहाँ है बेटा? बंगलुरु में है। बंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर था। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा, सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था बेटा। क्या नाम था बेटा? जानकी नाथ बोस था। सुभाष चंद्र के पिता का क्या नाम था? जानकी नाथ बोस था बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है बेटा। अभी ग्रुप डी और असिस्टेंट लोगो पायलट का पेपर हुआ था, उसमें कई शिफ्ट में पूछा गया। सऊदी अरब की मुद्रा बेटा रियाल है। रियाल है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का मंदिर किसने बनवाया था? बताइए। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है बेटा? उड़ीसा में है। नरसिंहदेव ने बनवाया था फर्स्ट। नरसिंहदेव फर्स्ट। कहाँ है ये? उड़ीसा में है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नेक्स्ट है बेटा, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए बेटा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए। मौलिक कर्तव्यों की संख्या बेटा 11 है। कितनी है? 11 है। नेक्स्ट आइए बेटा, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आइए, चांद पर पहली सैटेलाइट का नाम क्या था? चांद पर पहली सैटेलाइट का नाम क्या था? चांद पर पहली सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। क्या नाम था बेटा? स्पुतनिक फर्स्ट। याद रखिएगा, पीसीएस का भी क्वेश्चन बन गया है, रेलवे वगैरह में तो पूछा ही गया है। स्पुतनिक फर्स्ट। कावेरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? कावेरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है बेटा? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट आइए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालदेवकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इतना आप समझ जाएंगे। गणेश वासुदेव। गणेश वासुदेव। गणेश वासुदेव। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव। बुद्ध जी को परिज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को परिज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी बेटा? बोध गया में। कहाँ हुआ था बेटा? बोध गया में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट आइए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। अगर छोटा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है।
ऑस्ट्रेलिया छोटा महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? ओएनजीसी का मुख्यालय बेटा देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी है बेटा देहरादून। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। कौन है बेटा? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य है। राजधानी क्या है? देहरादून है। नेक्स्ट आइए, पांडुचेरी राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है बेटा? मद्रास है। पांडुचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ है बेटा? मद्रास है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला था। 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। किसे कहा जाता है बेटा? विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आइए बेटा, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। एक बार पुनः हम रिवीजन करा दें बेटा आप लोगों को। इधर देखिएगा, रॉलेट जिसे काला कानून के नाम से जानते हैं 1919 कब लागू किया गया? 1919। बंगाल का दुख किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद अपना पहला भाषण कब और कहाँ दिया था? शिकागो में 1893 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मास्क रेड कहाँ का प्रमुख त्योहार है? मास्क रेड कहाँ का प्रमुख त्योहार है? पांडुचेरी का। पांडुचेरी में कुल कितने जिले हैं बेटा? अगर पूछेगा तो 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। इसकी राजधानी पांडुचेरी ही है। केंद्र शासित प्रदेश है। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से है। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ बेटा? पेरिस में है। कहाँ बेटा? पेरिस में है। भारतीय विज्ञान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। भारत का बगीचा सिलिकॉन वैली, इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। साक्षरता प्रतिशत देखा जाए कंप्यूटर के क्षेत्र में तो बेंगलुरु राज्य है। कौन सा है बेटा? भारत का बेंगलुरु है। सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1884 बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक फील्ड शहर में। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था बेटा। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है बेटा? रियाल। क्या है बेटा? रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है बेटा? रियाल। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव फर्स्ट ने बनवाया था। कहाँ बेटा? उड़ीसा। उड़ीसा उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है भारतीय संविधान में? 11। भारतीय संविधान में सबसे पहले क्या आता है? संविधान की प्रस्तावना। संविधान के प्रस्तावना। चांद पर पहली सैटेलाइट का क्या नाम था? स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट याद कर लीजिएगा भैया, पीसीएस में भी पूछा गया। कावेरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है बेटा, याद कर लीजिएगा लल्ला। कावेरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वासुदेव, गणेश वासुदेव जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव। बुद्ध जी को परिज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। कहाँ हुआ था बेटा? बोध गया में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इधर आइए बेटा, 7 महाद्वीप है भैया। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है बेटा? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य।
अब उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत तुम्हें रुड़की आ जाएगा, हरिद्वार आ जाएगा, पौड़ी गढ़वाल आ जाएगा, उत्तरकाशी आ जाएगा, रुद्रपुर आ जाएगा, अल्मोड़ा आ जाएगा, पिथौरागढ़ आ जाएगा, हल्द्वानी आ जाएगा और पंतनगर भी आ जाएगा, डोईवाला भी आ जाएगा। तमाम जगह आपको मिलेंगे। देहरादून तो उसकी राजधानी है। इधर आइए बेटा, नैनीताल वगैरह ये सब उत्तराखंड में ही है बेटा। नेक्स्ट आइए, पांडिचेरी राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ बेटा? मद्रास। कहाँ बेटा? मद्रास। रवींद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब और कहाँ मिला? 1913 में। अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई को। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। दोस्तों, मेरा एक YouTube चैनल है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में मैं वादा रखता हूं आपको 100 में 100% सफल बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।